आपको याद होना चाहिए कि मांझी और कुशवाहा दोनों अग्रेसिव हो गए। वो कुशवाहा जो गायब हैं, क्वारंटीन है, जिनका राजनीति समाप्त है बिहार से, दिल्ली में बैठ के, और बड़ा विडंबना होता है कि जिस व्यक्ति से अपनी पार्टी नहीं संभली, जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी को बिहार में मारने का उस पर इल्जाम लगा हुआ है जहर देकर, वो व्यक्ति कहता है कि हम जदयू को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे। हे मुंगेरी लाल, हे तुम्हारा खिचड़ी, हे तुम्हारा पहलवान, कैसी पहलवानी है आपकी। अपनी पार्टी आंख के सामने समाप्त हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडव वहीं खड़े थे और कह रहे हैं कि सर्व समाज की महिलाओं का इज्जत बचा लेंगे। फेंकना ही है तो थोड़ा और दूर जाके फेंकिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से, वो नीतीश कहलाई है, वो भाजपा कहलाई नहीं है। भाजपा नहीं चाहती थी कि मांझी वापस आए। टूना पांडे को पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। बीजेपी के जो पार्टी लाइन से बाहर जाने के कारण उनको शोकॉज किया गया और शोकॉज के बाद इंतजार भी नहीं किया गया 10 दिन में कि वो जवाब दें कि नहीं दे, उनको अगले ही दिन बाहर कर दिया गया। देखिए, बात अगर करें टूना पांडे की गलतियों की, बहुत लंबी लिस्ट है। टूना पांडे ने अपनी पार्टी का खिलाफत कभी नहीं किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सवाल नहीं खड़े किए। उन्होंने बिहार में अपने नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। आज भी जब उनसे मैं पूछ रहा था कि आप ही के पार्टी के विधायक है कुम्हरार के अरुण सिन्हा, वो आपके बारे में सब बोल रहे थे, बोले नहीं वो हमारे सीनियर नेता है पार्टी के, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, नीतीश के खिलाफ मैं बोलूँगा। तो भाषाई मर्यादा मत उम्मीद कीजिएगा मुझसे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपना दोहरा रूप वहाँ दिखाया, लेकिन चूंकि भाजपा ही अब वर्तमान स्थिति में कमजोर दिख रही है और वो चाहते नहीं कि बिहार भी उसके हाथ से निकले, इसलिए वो तो शुक्र मनाए भाजपा कि नीतीश कुमार इस वक्त राज्य साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव ही हो, इसलिए, वरना सरकार तो कब की पलट गई हो। टूना पांडे ने जब ये बात कही कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके पास बहुत सबूत है, बिहार में कई घोटालों में उनका नाम है, शराबबंदी वाला घोटाला भी उन्होंने कहा, उन्होंने सृजन घोटाले का नाम लिया। इन सारे घोटालों का जब वो नाम लेते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से उठकर आते हैं एक ऐसे नेता जो काफ़ी दिनों से क्वारंटीन में थे, और आते हैं संजय सिंह और आते कह देते हैं कि उंगली काट देंगे जो नीतीश के खिलाफ उठेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर, अगर वो उंगली काट देंगे नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोला जाएगा, तो भाजपा के नेताओं के खिलाफ अगर कुशवाहा और मांझी बोलेंगे, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो भाजपा के कार्यकर्ता अगर ये कह दें कि गर्दन काट देंगे या उंगली काट देंगे या कमर काट देंगे या कुछ और काट देंगे, तो फिर क्या कीजिएगा? खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है, और कल पंचनामा नहीं आया था। वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि आज आना था। अब इस बात को आप समझ नहीं पाइएगा। ये थोड़ा सा एक फिल्म आया था इंसेप्शन, नहीं देखे होंगे आप। अगर जितने लोग देखे होंगे वो समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। आज जो विषय आपके लिए लेकर आया हूँ, इस विषय में एक खास बात यह है कि ये पिछले 4-5 पंचनामाओं का निचोड़ है। पंचनामा की पिछली 3 किस्तें आई हैं जो दोबारा हमने शुरू किया, उसमें इन तीनों किस्तों का ये निचोड़ है। मैंने आपको उन तीनों किस्तों में भी कहा था कि कुछ ना कुछ दिनों में, चाहे 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, ये सब कुछ प्रूफ होगा। मैं कुछ दर्शकों का जवाब भी लेकर आ जाया हूँ। कई दर्शक हमसे लगातार पूछते रहते हैं कि आप क्यों ऐसे सेकेंड ईयर नेताओं को अपने पास लेकर आते हैं। देखिए, नेता सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर नहीं होता है। मैं बार बार आपसे कहता था, आप टूना पांडे को लेकर लगातार हमसे सवाल करते थे कि टूना पांडे को इतना भाव क्यों देते हैं आप लोग, क्यों भाव देते हैं। टूना पांडे को भाव नहीं देते थे, उनके विचारों को भाव देते थे। वो शुरू से ही नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर थे और उसके पीछे एक रणनीति थी उनकी सुनियोजित,
और वो रणनीति अब जाकर आपको समझ में आ गई होगी। आज तो बिहार के सभी चैनल पर देख रहे टूना पांडे को ना, तो अब तो अच्छा लग रहा होगा। जब कल तक हम दिखाते थे उनके बयानों को तो आपको समझ में नहीं आता था, आज हमारे ही चैनल की बातों का हवाला दिया जाता है। तो खैर ये हमारे साथ शुरू से होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज के विषय पर आते हैं। आज देख सकते हैं फिर एक कागज़ लेकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आपने हेडलाइन जो देखा है बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया होगा, लेकिन ये पंचनामा उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और मज़ेदार है, इसका दावा मैं कर देता हूँ। आपको खबर मिल ही गई होगी, टूना पांडे को पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। बीजेपी के जो पार्टी लाइन से बाहर जाने के कारण उनको शोकॉज किया गया, और शोकॉज के बाद इंतज़ार भी नहीं किया गया 10 दिन में कि वो जवाब दें कि नहीं दें, उनको अगले ही दिन बाहर कर दिया गया। देखिए, बात अगर करें टूना पांडे की गलतियों की, बहुत लंबी लिस्ट है। टूना पांडे ने अपनी पार्टी का खिलाफत कभी नहीं किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार में अपने नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। आज भी जब उनसे मैं पूछ रहा था कि आप ही के पार्टी के विधायक के कुम्हरार के अरुण सिन्हा, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, बोले नहीं वो हमारे सीनियर नेता हैं पार्टी के, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। नीतीश के खिलाफ मैं बोलूँगा। नीतीश कुमार ने बर्बाद करने का काम किया है बिहार को, और इसलिए मेरी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, और वो अगर लाइन पे आ जाते हैं तो मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने चलते पूरे बिहार को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, इसलिए उनसे तो लड़ाई अंतिम क्षण तक रहेगी। पार्टी को वो अपना स्टैंड देना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उतना समय नहीं दिया। देखिए, यहाँ कुछ क्रोनोलॉजी है, समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समय थोड़ा दीजिएगा। नहीं बुझा रहा, ज़्यादा हड़बड़ी में हो तो बंद करके जाए कहीं बैठ जाइए, बाद में देख लीजिएगा। क्रोनोलॉजी क्या है? टूना पांडे ने जब ये बात कही कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके पास बहुत सबूत हैं, बिहार में कई घोटालों में उनका नाम है, शराबबंदी वाला घोटाला भी उन्होंने कहा, उन्होंने सृजन घोटाले का नाम लिया। इन सारे घोटालों का जब वो नाम लेते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से उठकर आते हैं एक ऐसे नेता जो काफ़ी दिनों से क्वारंटीन में थे, और आते हैं संजय सिंह, और आते कह देते हैं कि उंगली काट देंगे जो नीतीश के खिलाफ उठेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे, अगर वो उंगली काट देंगे नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोला जाएगा, तो भाजपा के नेताओं के खिलाफ अगर कुशवाहा और मांझी बोलेंगे, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो भाजपा के कार्यकर्ता अगर ये कह दें कि गर्दन काट देंगे या उंगली काट देंगे या कमर काट देंगे या कुछ और काट देंगे, तो फिर क्या कीजिएगा? क्या बिहार की राजनीति में कल एक बड़ा बढ़िया नए युवा प्रवक्ता हैं एलजेपी के, उन्होंने बहुत सही शब्द का प्रयोग किया, उंगली मार डाकू। उन्होंने ये संदर्भ भी बताने का कोशिश किया कि कैसे, वेद प्रकाश नाम है उनका, कैसे एक अजीब सा दृश्य हो जाएगा कि आज के समय में जो जदयू के तथाकथित प्रवक्ता हैं, जो वीर रस से एकदम ओतप्रोत हो रहे हैं कि उंगली काट देंगे और उंगलियों का माला बनाकर घूमेंगे, तो कैसा लगेगा वो दृश्य? हालांकि राजनीति में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बात कह जाते हैं, जब डिलीवर करने की बात होती है, यही करनी सेना, राजपूत सेना और कई तरह की सेनाएं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये कोरोना काल में 10 दिन पहले तक गायब थी। अब राजनीति तेज हो रही, जानते हैं क्यों? क्योंकि 1000 के आसपास कोरोना का ग्राफ इस बार आया है आज का, तो मतलब कोरोना खुद से ख़त्म हो रहा है, मतलब वो जो पीक था वो पहुँच गया, अब नीचे जा रहा है, डिप हो रहा है, सब कुछ भगवान भरोसे ठीक हो रहा है, जैसे आज लोगों ने कहा था जदयू के एक और प्रवक्ता। ऐसी स्थिति में टूना पांडे का बयान जो कि शुरू से आता रहा है, टूना पांडे ने कभी नीतीश कुमार को जी हजूर नहीं कहा है, उन्होंने हमेशा कहा है कि इस व्यक्ति के चलते बिहार बर्बाद हुआ, इस व्यक्ति के चलते बहुत सारी चीज़ें बिहार में गड़बड़ाई हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना आग बबूला हो जाना जदयू का, आपको याद होना चाहिए कि मांझी और कुशवाहा दोनों अग्रेसिव हो गए। वो कुशवाहा जो गायब हैं, क्वारंटीन हैं, जिनका राजनीति समाप्त है बिहार से, दिल्ली में बैठ के, और बड़ा विडंबना होता है कि जिस व्यक्ति से अपनी पार्टी नहीं संभली, जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी को बिहार में मारने का उस पर इल्जाम लगा हुआ है जहर देकर, वो व्यक्ति कहता है कि हम जदयू को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे। हे मुंगेरी लाल, हे तुम्हारा खिचड़ी, हे तुम्हारा पहलवान, कैसी पहलवानी है आपकी? अपनी पार्टी आंख के सामने समाप्त हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडव वहीं खड़े थे और कह रहे हैं कि सर्व समाज की महिलाओं का इज्जत बचा लेंगे। फेंकना है तो थोड़ा और दूर जाके फेंकिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से आए चीजें यहाँ बिहार तक। दिल्ली से बैठे हुए हैं तो बड़ा बड़ा बोल निकल रहा है। अमेरिका जाएगा तो हो सकता है, जानते क्या, ऊपर वाला आईफल टावर पर चढ़ जाएगा, वहां से फेंके तो 45 डिग्री पे बिहार पहुंचेगा।
तो जानते उसका और असर पड़ेगा, न्यूक्लियर असर पड़ेगा उसका। आपकी राजनीति का मैं इतना ही परिचय दे सकता हूं कि आपको जिंदा अगर किसी रखा है तो वो भारत लाइव ही है, वरना था आप तो समाप्त हो चुके हैं। बात मांझी जी की कर लेते हैं। मांझी जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, सीएम रहे हैं। उनके विरोध में एक शैली है, एक पैटर्न है। वो उठकर नीतीश कुमार की चमचाई के लिए नहीं बोल देते हैं ये सब चीज। वो बिहार में उस गठबंधन का मजबूत स्तंभ बने रहना चाहते हैं, वो लीड करना चाहते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से, वो नीतीश कहलाई है, वो भाजपा कहलाई नहीं है। भाजपा नहीं चाहती थी कि मांझी वापस आए। और ये बड़ी अजीब बात है कि जीतन राम मांझी जहां एक तरफ अपने गठबंधन धर्म का पालन भी कर रहे हैं। देखिए मांझी जी वोलेटाइल हैं, लेकिन जिस जगह वो हैं, जिस कारण से वो हैं, उसको वो समझते हैं और नीतीश कुमार की तरफ से वो मोर्चा संभाले हुए। लेकिन अपने ही गठबंधन के बड़े दल भाजपा के खिलाफ जो बातें उन्होंने कही, मैं सिलसिलेवार तरीके से, पूरा डिटेल मेरे पास है, मैं उसके आधार पर बताता हूँ। मांझी ने सबसे पहले आरक्षण पर नरेंद्र मोदी को घेरा था सरकार बनने के तुरंत बाद। आरक्षण में उन्होंने नरेंद्र मोदी से मांग कर दी थी और साफ कहा था कि आपका जो रवैया है आरक्षण के प्रति वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैक्सीन को लेकर उन्होंने जो मांग की थी, डेथ सर्टिफिकेट तक पे फोटो लगाने की बात की थी नरेंद्र मोदी की, भाजपा चुप रही थी। लॉकडाउन और जो उस वक्त लगा था नाइट कर्फ्यू, उस पर याद है आपको, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। और यहाँ तक कि जब भाजपा इसका समर्थन कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि इससे भूखे मरेंगे लोग, भाजपा खिलाएगी सबको। इसके अलावा रोजगार को लेकर कुछ दिनों पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी और कहा था कि रोजगार तो देना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात हुई थी और भाजपा पीछे नहीं हट सकती है। इसके अलावा कुशवाहा की बातों को जरा सुन लीजिए, ये आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया। कुशवाहा ने एक जदयू को बड़ी पार्टी बनाने की बात की, जिस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि मैं हंस नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने नीतीश को केंद्र में स्थापित करने की बात की। जो लालू यादव भी नहीं कर पाए वो उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। समझ रहे बात ना, जो भीम से नहीं हुआ हाँ वही करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, भाजपा की हार का जश्न मनाए थे कुशवाहा। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, गठबंधन बिहार से बाहर नहीं है एनडीए में, जदयू और भाजपा का। लेकिन चूंकि वहाँ पे जो चुनाव हुए, जीत हार जो हुई, जिस तरीके से चक्रव्यूह तोड़ने को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में इसका असर पड़ने को लेकर जो बातें कही, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार भारत के केंद्र में स्थापित है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके जो सहयोगी दल है राज्यों में वो उसके साथ रहें। जदयू का ऐसा कुछ नहीं है, जदयू बिहार के बाहर जाती है तो खाली सिलेक्ट लेके जाती है या खाली सिलेक्ट लेके आती है, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए बंगाल का जो हार है वो दर्द जैसा था और उस दर्द में उंगली लगाकर और थोड़ा सा कुशवाहा घुमा दिए तो दर्द तो और होगा ही ना। उसके अलावा लॉकडाउन पर संजय जायसवाल का बयान याद है आपको, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी को कि सर लगा दीजिए लॉकडाउन, इस वक्त समय है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ नाइट कर्फ्यू से कुछ होने वाला नहीं है। इस पर याद है आपको नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से कूद गए और कूद कर उन्होंने संजय जायसवाल का नाम लेते हुए ये कह दिया था कि आप राजनीति मत कीजिए इस वक्त में। लॉकडाउन इस वक्त लगाना के लिए कहना संजय जायसवाल का राजनीति करना नहीं था, ये तथ्य है। देखिए राजनेताओं की धज्जियां उड़ाना मेरा काम है, लेकिन जब कोई नेता सही बात करता है, लॉकडाउन को लेकर केवल संजय जायसवाल और कुछ हद तक मैं कहूँगा मुकेश सहनी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया था, इन दोनों नेताओं ने बहुत आगे का फोरसाइटेड बयान दिया था और इस वजह से मैं उनके साथ हूँ। आपको याद होगा मैं भी लॉकडाउन का हिमायती लगातार रहा, मैंने कहा कि लॉकडाउन लगना चाहिए और एक महीने में ही देखिए असर हो गया। आप नहीं समझ सकते, हमारे बगल में बांसघाट है, लोग मरते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों की जो चित्कार होती है, पुकार होती है ना, वो सुनकर जो सुनता है उसी को असहजता होती है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन को लेकर एक छोटी सी मांग संजय जायसवाल की, जिस तरह से उसका मजाक बनाया गया, फिर उस पर संजय जायसवाल का हमला हुआ, तो संजय माफ कीजिए उस पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला हुआ और उपेंद्र कुशवाहा के हमला के बाद जिस तरह से उनको खींच दिया इधर के सम्राट चौधरी, ये बातें तभी तय हो गई थी कि भाजपा और जदयू के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए आए हैं क्योंकि वो जो लवकुश समीकरण है उसको साधेंगे और संसदीय दल का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि जाकर घूम घूम कर वो नीतीश का दूत बन के आगे 2024 की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए क्या स्थान बनता है देश भर में, उसकी भी संभावनाएं तलाशेंगे। तो ये इन दोनों का बयान रहा। लेकिन टुन्ना पांडे के बयान पर लगातार, टुन्ना पांडे का बयान हम चलाते रहे हैं, बिहार में कोई बहुत लोग नहीं चलाया है, हमने चलाया है लगातार टुन्ना पांडे का बयान। और हमने टुन्ना पांडे का शहाबुद्दीन पर बयान चलाया था, हमने नीतीश कुमार पर बयान चलाया था और परसों जो हमने चलाया था टुन्ना पांडे का बयान कि वो
उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव के साथ धोखा हुआ है। अब इसके पीछे टूना पांडे का भी अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ था। टूना पांडे भी ध्यान भटकाना चाहते थे। टूना पांडे पर आरोप लग गया था एक दिन पहले कि जो एम्बुलेंस था 20 लाख के कितना में खरीदे थे वो 7-6 लाख का ही था, तो उन पर वो आरोप लगा। तो उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जो एनडीए का है ध्यान कहीं और आकर्षित कर दिया और उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जबरदस्ती हरवाए हैं। अब तक नहीं बोले थे लेकिन अब बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जीत गए होते तो नीतीश ही हरवा दिए, और उन पर आरोप भी लगा दिया बहुत सारा। फिर बोल दिया कि परिस्थितियों के सीएम हैं, फिर उन्होंने मुलाकात कर ली ओसामा से जाकर। ये सब कुछ अब तक नहीं किए थे। जब उन पर आरोप लगा तो ध्यान भटकाने के लिए सब किए, लेकिन हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। और इसके बाद इस बयान पर वो नहीं बोल भी सकते थे, लेकिन मांझी जी ने तुरंत, उनके जो प्रवक्ता हैं हम ही से उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने बयान दिया है, जरा भेजिए। मैंने भेजा, उन्होंने तुरंत उसकी धज्जी उड़ाई और ये भी कर दिया कि हटाना पड़ेगा उनको पार्टी, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना गठबंधन संभव नहीं है। इसके बाद कुशवाहा ने ट्विटर पर आकर संजय जायसवाल को टैग करके लिख दिया कि संजय जायसवाल जी, इस पर क्या कहना है आपको, आपकी पार्टी के नेता है ना, कैसा बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्या ये जायज है? देखिए, यहां एक दोगली नीति नजर आ रही है। यही सारे नेता, इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मांझी लगातार बोलते आ रहे हैं। बिहार में संजय जायसवाल कमान में है, कमान उनके पास है बिहार भाजपा की, और उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पर एक्शन लेने की बात कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अब आपको समझ में आएगा। परसों में 14 को मैंने पंचनामा किया था, उसमें मैंने कुछ बात कही थी आपको। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते कई कारण से टूट सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से भाजपा अपने रिश्ते क्यों नहीं तोड़ना चाहती है? क्योंकि बंगाल चुनाव में उसे झटका लगा है और बाकी सभी राज्यों में आसपास भाजपा सिकुड़ती जा रही है, भाजपा अगर लोकप्रिय होती रही है और कमजोर होती जा रही है। और नीतीश कुमार को एक बहाना चाहिए। नीतीश अपने पर ब्लेम लेना चाहते हैं, नीतीश भगवान है ना, भगवान भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते हैं। तो नीतीश चाहते हैं कि भाजपा कोई गलती करे या भाजपा नीतीश कुमार को हटा दे, इसका ब्राउनी पॉइंट वो चुनाव में उठाएं, ये फायदा उन्होंने चुनाव में उठाएं जनता के सामने जाकर कि देखिए इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। और ये मौका जब तक भाजपा नहीं देगी तब तक नीतीश कुमार इसी तरह से भाजपा पर दबाव बनाए रखेंगे। और अब ये ज़्यादा उन्होंने तेज इसलिए कर दिया है क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि उन्होंने इस बार बिहार में चुनाव अगर होते हैं तो उसकी तैयारियां अच्छी कर ली हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा और लालू यादव मिलकर उन्हें कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। इस बार लोजपा का भी खेल नहीं चलेगा और इस बार वो बहुमत ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और उसके बाद वो तय कर लेंगे किसका सरकार बनानी है। ऊपर रह के सरकार चलाएंगे, नीचे बैठ के नहीं भाजपा के साथ। तो ऐसी स्थिति के लिए उन्हें नाखून कटाकर शहीद होना है। और हुआ क्या, जब टूना पांडे ने बयान दे दिया तो मौका मिल गया कहीं ना कहीं जदयू को। संजय सिन्हा को आगे किया गया कि जाइए, संजय सिंह को माफ़ कीजिएगा कि आगे किया गया कि जाइए और जाकर इसी बहाने गठबंधन का इतिश्री रेवा खंडे कर दीजिए। वो आए भी और इतना बड़ा बयान भी दिए कि हाथ काट देंगे, लेकिन भाजपा खेल गई। भाजपा नाखून कटा के शहीद हो गई। यहाँ अच्छा गेम खेल दिया भाजपा ने कहा टूना पांडे तो एमएलसी हैं, ऐसे भी टूना पांडे कौन से इस पार्टी में रहेंगे। लगातार उनकी मुलाकातें कभी लालू यादव से हो रही हैं, उनके भाई राजद के विधायक हैं, लगातार उनका राबड़ी जैसे मुलाकात होता रहता है। वो पार्टी लाइन में है कहाँ। परसों ही तो प्रेमचंद पटेल ने साफ तौर पे हमारे ही चैनल पर बोला था कि वो हमारी पार्टी में है ही नहीं। तो जब पार्टी में नहीं है मालिक तो शोकोज काहे भेज रहे हैं? जब पार्टी में है नहीं तो निकाले कौन चीज़ से है? तंबूरा से निकाले हैं आप उनको? किस जगह से निकाला है आपने उनको? ये सारा जो छद्म आवेश राजनीति में होता है इसको एक्सपोज करने का काम पंचनामा में मैं करता हूँ। तो भाषाई मर्यादा मत उम्मीद कीजिएगा मुझसे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपना दोहरा रूप वहाँ दिखाया, लेकिन चूंकि भाजपा ही अब वर्तमान स्थिति में कमजोर दिख रही है और वो चाहते नहीं कि बिहार भी उसके हाथ से निकले, इसलिए वो तो शुक्र मनाए भाजपा कि नीतीश कुमार इस वक्त राज्य साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव ही हो, इसलिए, वरना सरकार तो कब की पलट गई होती। और ऐसी स्थिति में जब तक नीतीश कुमार अपने समीकरण को टेस्ट नहीं कर लेंगे चुनाव में, तब तक वो बहाना खोजते ही रहेंगे। तो आप ऐसे में एक बड़ा सवाल पूछ सकते हैं। देखिए कई मैंने पॉइंट्स लिख कर लाए थे, सब मैंने बता दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ कहीं ना कहीं छुपा रहता है। एक कहावत यहाँ बोल दूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात। कभी देखा है आपने कि छिपकली आपके घर में घूमती रहती है? छिपकली कभी गलती से अगर खिड़की उड़की में फंस जाती है, जो ऐसे जानवर है कि वो छुप के रहते हैं, वो फंस जाते हैं कभी कभी, तो खिड़की मान लीजिए छिपकली कभी फंस गई, पूँछ फंस गया उसका, तो छिपकली जानती है कि अगर इस पूँछ के भरोसे में फंसी रहूँगी तो भूखे मर जाऊँगी, और या फिर मुझे हो सकता है कि इंसान ही मार दे चप्पल पल से।
तो क्या करना चाहिए? तो छिपकली धीरे से अपना पूंछ वहाँ पे छोड़कर, वो एक अकेली जानवर ऐसी है जो खुद को सेल्फ एम्प्यूटेट कर सकती है, माने अपना कोई अंग तोड़कर अलग कर सकती है। तो छिपकली अपना पूंछ छोड़कर वहाँ से और निकल जाती है। भाजपा ने लगभग टूना पांडे के साथ वही किया है। आज भाजपा जानती है कि अगर नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलने का मौका देंगे तो आज हाथ काटने की बात कर रहे हैं, कल कुछ और काटने की बात करेंगे। और ये कट्टम कुटिम जब चलता रहेगा तो आपको पता ही, बचपन में खूब खेले होंगे आप कट्टम कुटिम वाला, उसका एक ही विजेता होता है, 2 विजेता नहीं होता है। तो अगर ऐसे में मौका देंगे तो लास्ट में हो सकता है कि पीएम वाली कुर्सी भी कट्टम कुटिम में निकल जाए हाथ से। तो ऐसी स्थिति नहीं बनने देना चाहती है भाजपा, बिहार भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। इसलिए उसने धीरे से नाखून कटा के शहीद होना कहिए या छिपकली की पूंछ छोड़कर छिपकली बचाना कहिए, भाजपा ने वही किया। लेकिन अब पंचनामा इतना देर देखे हैं आप लोग, तो कुछ इंटरेस्टिंग तो आप लोग को देखे और भेजेंगे ना कुछ आगे के लिए। अंतिम बात सुन लीजिए, परसों जो पंचनामा हुआ था चिराग पासवान वाला, याद है आपको? मैंने कहा था चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, बहुत हाई लेवल पे बातें हुई हैं। चिराग पासवान ने अगले दिन जानते हैं एक लेटर जारी कर दिया कि नहीं, मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, मेरी किसी से मुलाकात कैसे हो सकती है, मैं तो लगातार घर में क्वारंटीन हूँ। मेरी खबर बिल्कुल पुख्ता है, चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। और ये भी आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने अपने प्रवक्ताओं को जदयू के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया है। मतलब कोई रिस्क नहीं लेना है, उन्हें मंत्री बनाने का कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मोदी जी ने दे दिया है। इस वक्त चाहते नहीं है चिराग पासवान या भाजपा कि नीतीश के साथ जो संधि विच्छेद होने का समय आएगा तो होगा, आज न हो। आज बहुत सारी समीकरणों पर को साधना जरूरी है, आज बिहार को अपने पास रखना जरूरी है और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, कम से कम यूपी का चुनाव हो जाए, पंजाब का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देखेंगे कि नीतीश के खिलाफ क्या करना है। लेकिन तब तक नीतीश कुमार अपना खेला कर जाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नीतीश कुमार के पास फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्या मुद्दा होगा? चिराग पासवान को मंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार चुप रहेंगे? तब यो कहे थे, अब भी कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। चिराग पासवान को तो मंत्री बनाने का मन बना लिया है भाजपा ने, लेकिन नीतीश कुमार का इस पर रिएक्शन क्या होगा ये सब कुछ तय करेगा। और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। लगातार हमारी नज़र इन खबरों पर है, आपकी नज़र तो भारत लाइव पर होती ही है, विशेष करके पंचनामा पर। तो पंचनामा की किस्तें अगर अच्छी लगती हैं ना, तो मालिक हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, शेयर कीजिए, प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। लोग ऐसा बात बोल देता है कि जानते हैं, मन करता है कि पत्रकारिता से संन्यास ले लें। कहता है कि सबसे निकम्मा चैनल है बिहार का, सबसे रद्दी चैनल है, खाली फेक न्यूज़ देता है, खाली गलत खबरें चलाता है। और आप लोग पता नहीं कैसे इसी चैनल को प्यार देते हैं। जाइए, और भी बड़का दुकानदार है लोग, उन लोगों का भी खबर देखिए, तो हो सकता है कि कुछ कम कुंठित हो। वैसे खैर ये तो तय है कि युवाओं का चैनल है भारत लाइव, और जो देखने वाले दर्शक भी हैं मुझे पता है ज़्यादातर युवा हैं, और जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं भी, वो भी कई बार मुझसे बात होती रहती है फ़ोन पर लोगों की, तो कहते हैं कि नहीं अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर। लेकिन होता क्या है ना कि देखिए, आसपास इतनी निगेटिविटी होती है कि इसमें खुद को पॉजिटिव रख पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कोरोना काल में इसीलिए मैंने पंचनामा रोक दिया था, ताकि कई लोगों को लग रहा था कि नहीं, राजनीतिक खबरें अभी सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लगा, मैंने रोक दिया था। उम्मीद करता हूँ कि अब पंचनामा आएगा, लेकिन मेरी शर्त वही रहेगी आप लोगों से, पंचनामा अंदर की खबरें दिखाएगा, बेलाग दिखाएगा, बेटोक दिखाएगा, जिसकी धज्जी उड़ानी उड़ाया जाएगा। लेकिन आपका प्यार और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितना शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, मैं आग्रह करूँगा, फेसबुक पर घिना दीजिए मार के शेयर, जो करना पड़े कीजिए। लेकिन हमको इस पंचनामा का जो व्यू है वो ज़्यादा चाहिए, वो उसकी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। कल फिर मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।